सुबह होने को है। परी को भी स्कूल भेजना है। मुझे जाना चाहिए। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। अरे ऐसा ना बोलो। हमको तो जाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तनिक तुम तब तक हमारा फूल कहाँ गया? इसे काम चलाई लो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। ये फूल देके आप उनको पटा नहीं सकते बबलू चौरसिया। अरे काहे नहीं पटा सकते हैं? उका है हमारी एक जिम्मेदारी है। उका नाम है परी। उका निभाए के हम आपको 11 बजे मिल जाएंगे ई सूरजकुंड चौक पे। तब वहाँ सिया की गुत्थी एक टाइम के लिए सुलझा लेंगे। सुनिए ना, बोलिए ना। एक दाढ़ी वाली पप्पी तो दे दो। अरे सुशीला इतने प्रेम से मांग रही है पप्पी, तुम्हारे लिए तो। अरे एक तो पप्पी बोला था 50 रुपए छोड़िए। थोड़ी दाढ़ी भी ले लो। पप्पी देर तक पप्पी की दुकान। I love you. I love you। हम आप यहाँ से चाहिए उड़ाना छू। जाओ ये डॉक्टर अग्निहोत्री अब तक हॉस्पिटल क्यों नहीं गया? कहीं इसकी छुट्टी तो नहीं है? ओफो, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? अरे मिस्टर अग्निहोत्री, आज आप हॉस्पिटल नहीं गए? कमाल है, आपको हमारी इतनी फिक्र कब से होने लगी कि हम हॉस्पिटल गए या नहीं गए? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो मुझे भी बाहर तक छोड़ देंगे। तो भागने का प्लान तो नहीं ना? वाह, ऐसे भागूंगी मैं अनाउंसमेंट करके? अभी है। मिस्टर अग्निहोत्री, लोगों पर विश्वास करना सीखिए। अगर मुझे भागना होता ना तो आपको बताने नहीं आती मैं। और एक बात और, जितनी फिक्र आपको माँ जी की है उतनी ही मुझे भी है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। अब आप चलेंगे मेरे साथ ब्यूटी पार्लर या फिर मैं खुद ही जाऊं? नहीं नहीं, जब आप इतना भरोसा दे रही तो आप अकेले ही चले जाइए। थैंक यू। जब तक मृत्युंजय आता है एक आइसक्रीम खा लेती हूँ। भैया एक आइसक्रीम देना। भूत 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 अबे भूत 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 चल भूत 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 सब बचा लो सब। अब जो जानता है बोल कि ठूस दो जेल में। अबे चुप, पागल आदमी है ये। मुझे देखते के साथ भूत भूत चिल्लाने लगा। पूछो जरा इससे। ये वही सनशाइन रिजॉर्ट का वेटर है जो गायब हो गया। क्यों रे? काम छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, फोन बंद कर दिया, कहाँ गायब हो गया था? और अब क्या नाटक है ये? इसे भूत क्यों बुला रहा है? साहब जिसकी लाश देखी हो अगर वो सामने आ जाएगी तो भूत ही कहलाएगी।
तूने मेरी लाश देखी? हाँ। अरे रुक जा, क्या कर है? अगर ये भूत है तो किसका भूत है? सिया अग्निहोत्री का। मतलब सिया अग्निहोत्री इस दुनिया में नहीं है? अरे रुक जा, पिछली बार भी तू दो बोल के भाग गया था। इस बार मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। कहानी पूरी करता है कि मैं तेरी कहानी पूरी करूं? तो बोल साले। साहब मुझे माफ कर दो साहब, बड़ी मुश्किल से मैंने जान बचाई थी। अगर मुंह खोला तो वो लोग मुझे मार डालेंगे साहब। कौन? जिन्होंने इनको मारा था। मुझे रात को 12 बजे कमरा नंबर 206 में केक पहुंचाने का ऑर्डर मिला। वो रूम डॉक्टर अग्निहोत्री और उनके बीबी के नाम से बुक। जब मैं केक लेके पहुंचा वहां देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ, तो दरार से मैं अंदर झांक के देखा साहब, सिया अग्निहोत्री की लाश फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी साहब। मैं डर गया साहब। मैं वहां से भागा और एक पिलर के पीछे जाके छुप के देखने लगा साहब। मैं देखा कि एक औरत और एक आदमी उसकी लाश को उस कमरे से बाहर निकाल रहे थे, और वो आदमी और औरत उस लाश को लेके बाहर चले गए साहब। कौन थे वो दोनों? मालूम नहीं है साहब, मैं पहचानता नहीं उनको। उससे पहचानता नहीं और तुझे पता है वो तेरी जान लेना चाहते हैं? साहब मुझे ज्यादा मालूम नहीं है साहब, लेकिन उस रिसोर्ट के मैनेजर को सब मालूम है साहब। धमकी भी मुझे उसी मैनेजर ने दी थी। वो लोग बहुत खतरनाक आदमी और मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये ओमकार ही होगा। तो मैनेजर भी उसे घर मिलने आया था, पैसे लेके गया था। और वो औरत मन्नत, तभी तो वो तुम्हारी सुपारी देने के लिए आई थी मेरे पास, तुम्हें मरवाने के लिए। ओए साहब मुझे माफ कर दो साहब, मुझे जितना मालूम था मैंने सब आपको बता दिया साहब। मैनेजर के किसी आदमी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो मेरी जान चली जाएगी सर। इतनी आसानी से नहीं, मेरी बात ध्यान से सुन। वो अग्निहोत्री हाउस आएगा और वो आदमी और औरत को हमारे लिए पहचानेगा, समझा? हम इसे ओमकार और मन्नत की तस्वीर दिखाएंगे। पता मैं तुझे दूंगा, और तू नहीं आया तो देखना क्या हाल करता। चल चल, खड़े रहे इधर। पेन देना भाई। साहब मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता साहब। अबे साले, तेरी मुसीबत के लिए नहीं, तेरे फायदे के लिए बोल रहा हूँ। पैसे मिलेंगे तुझे, फिर ये आइसक्रीम बेचने नहीं फिरेगा तू। कल 11 बजे इस पे पहुंच जाना। चल अभी निकल कंधे पे। थैंक यू। बस एक बार ये वेटर ओमकार और मन्नत को पहचान ले, देखना मैं इस ओमकार का क्या हाल करता हूँ। बहुत परेशान किया उसने तुम्हें। अब समझ में आया वो तुम्हें सिया बन के घर में क्यों रखना चाहता है। वहां तो सिर्फ एक बहाना है, असली वजह यह है कि उसने सिया को मार दिया, और तुम्हें सिया बनाकर घर में इसलिए रख रहा है ताकि वो सच छुपा सके। जब मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे नहीं लगता है वो ऐसा कुछ कर सकता है। मैंने उसे अपनी माँ के लिए परेशान होता हुआ देखा है। तुम्हारे ऑपरेशन के दौरान परी से बात करते हुए देखा है। वो खून नहीं कर सकता। क्या? ऐसा नहीं कर सकता। ये अचानक तुम उसकी हमदर्द कैसे बन गई? मृत्युंजय, तुम्हें जलन हो रही है? जलन? हाँ मुझे? हाँ। और ओमकार से? और नहीं तो क्या। पता है, जलन से तुम्हारा चेहरा नीला और गुस्से से लाल, यानी कुल मिलाकर बैगनी कलर का हो गया। तुम्हारे मन में यही चल रहा है ना कि मुझे ओमकार को कैसे हराना है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम्हें ऐसी बातें करनी तो मैं भी चलता। मैंने
लिसन मिसेस तारा सिंह शेखावत, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पति हो। ये साबित करने के लिए मुझे किसी को हराने की जरूरत नहीं है, समझी? अब इस वेटर की कहानी में बहुत टाइम वेस्ट हो गया, तुम्हें भी घर जाना चाहिए। अरे पर परी से मिले बिना कैसे जा सकती? मुझे परी से मिलना है। वो अभी स्कूल गई, स्कूल से लौट जाए तो मैं कोई ना कोई तरीका निकालूंगा उससे तुम्हें मिलवाने का। और ये मत सोचना कि सिर्फ तुम मुझे मिस करती हो, जितना तुम मुझे मिस करती हो उससे कहीं ज्यादा वो तुम्हें मिस करती है। सुनो ना, जल्दी से कोई तरीका ढूंढो ना कि परी मेरे साथ रहे। तुम्हें मैं कोई अलादीन का चिराग नजर आता हूँ? बोलो। लिसन मृत्युंजय सिंह शेखावत, एक पत्नी के लिए उसका पति अलादीन, अलादीन का चिराग, उस चिराग का जिन, ऑल इन वन होता है। समझ में आई बात? अब तुम जल्दी से कोई तरीका ढूंढो कि परी मेरे साथ रह सके और मैं परी के साथ। समझे? जल्दी। सुनो, हाँ? तुम्हें अभी लगता है कि सिया के गायब होने में ओमकार का कोई हाथ नहीं है? सच कहूं तो मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ओमकार मुझे कैद करके रख सकता है, सच्चाई पूरी दुनिया से छुपा कर रख सकता है, मेरे बार बार ये बोलने पर कि मैं तारा हूं मुझे सिया बनने पर मजबूर कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि अपनी बीवी का मर्डर भी। शुक्र है, समझदारी देर से आई पर दुरुस्त है। अब मैं चलती हूँ। वो परी वाली बात याद रखना। बाय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जी हाँ, बाहर क्यों बैठी है? आपको तो आराम करना चाहिए ना। वहाँ कमरे में बैठ बैठ कर बोर हो गई थी, तो सोचा बाहर बैठ के रामचरितमानस ही पढ़ लेती हूँ। तू भी तो नहीं थी जो तू तेरे साथ गप्पे लगा लेती। अब बैठ और ये बता, तू गई कहाँ थी? आपके लिए दवाई लेनी। अरे तूने क्यों तकलीफ की? वो भी ले आता है ना अस्पताल से। मैडम जी, ये परी के कुछ खिलौने रह गए, इनका क्या करूं? मुझे दे। तुझे परी की याद आ रही है ना? आएगी। जब वो यहाँ होती थी तो कितनी रौनक बनी रहती थी ना घर में। बल्ली अगर जाने से पहले मुझसे मिलने आता ना तो मैं उसे कभी जाने ही नहीं देती। अरे हाँ, वो माँ जी मैं आपको बताना भूल गई। बल्ली मिला था मुझे बाजार में जब मैं आपकी दवाइयाँ लेने गई थी। बहुत दुखी था बेचारा। उसे ऐसे लगता है जैसे उसकी वजह से मेरी और ओमकार की शादी नहीं हो पाई। पता है, इसी वजह से वो आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा है। अब तक कहीं उसका काम नहीं लगा। छोटी सी बच्ची को लेकर वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। हाय हाय, वो मासूम सी बच्ची सड़कों पे भटक रही है। अरे वो सारा दोष अपने सर पे क्यों मर रहा है? अरे उसने तो जान बचाई है, हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो रुक, मैं उम्मी से बात करती हूँ और बल्ली को वापस बुलवाती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा माँ जी, ओमकार नहीं माने। खास तौर से तब जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने आपसे बल्ली के बारे में बातें की। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दे। मैं उम्मी को मना पी लूंगी और तेरे बारे में उसे कुछ पता भी नहीं चलने दूंगी। नमस्ते आंटी। अरे खुश हो बेटा। आज फिर अकेले आए, नंदिनी को साथ नहीं लाए? आंटी ड्यूटी से बस सीधा यहीं पर आ रहा हूँ, घर जाने का मौका ही नहीं मिला। आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बहुत अच्छी है। अच्छा
तुम दोनों भाई बहन बैठकर बातें करो, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। रानी को कहती हूँ चाय भेजने के लिए। जी हाँ। कैसी है छुटकी? कैसे बताऊं आपको कि आपकी छुटकी अब इस दुनिया में नहीं है, पर जब तक सिया की मौत की गुत्थी नहीं सुलझती मैं आपको भी कुछ नहीं बता सकती। बैठ जरा, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है भैया? तू इस घर में खुश तो है ना? अचानक ऐसा सवाल क्यों? ओमकार तेरा ख्याल रखते हैं? और मन्नत, उसका बिहेवियर कैसा है तेरे साथ? क्या हो गया आपको? ऐसे सवाल पहले तो कभी नहीं पूछे आपने। अग्निहोत्री परिवार के किसी मेंबर ने सुपारी दी थी सिया अग्निहोत्री को मारने की। कैसे बताऊं कि क्या पता चला है मुझे? तेरे ही घर में से किसी ने तुझे मारने की सुपारी दी थी, और घर में या तो ओमकार है या मन्नत। क्या सोचने लगे भैया? कुछ नहीं। अच्छा, ये बॉडीगार्ड का आइडिया किसका था? ओमकार का या मन्नत का? ओमकार का। अगर ओमकार को सिया को मरवाना होता तो वो बॉडीगार्ड क्यों रखता? और मन्नत को सिया की मौत से क्या फायदा होगा? हो सकता है वो किन्नर ही झूठ बोल रहा हो। फिर कुछ सोचने लगे। ख्याल रख अपना। तू ठीक है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही है। चलता हूं, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन कर देना, ठीक है? बताना तो मुझे भी बहुत कुछ है आपको, पर थोड़ी और खबर मिल जाए उसके बाद। अभी सबसे पहले तो मुझे मृत्युंजय को वापस इस घर में लाना है। माँ, आप इसको बंद करके आराम कीजिए, छोड़िए इसको। ओमी, तू बल्ली और परी को घर वापस बुला ले। ये अचानक आपको बल्ली की याद कैसे आ गई? सिया ने कुछ कहा? सिया क्या कहेगी, मुझे ही परी की याद आ रही है। फिर उसने इन मौके पे आके बहू की जान जो बचाई है, मुझे उसे धन्यवाद भी देना है। और फिर परी घर में रहेगी तो मेरा मन भी तो बहल जाएगा। मैं घर में अकेले कितनी बोर होती हूँ, कोई अंदाज है तुम्हें? मन्नत भी तो नहीं है, और तू बात भी तो नहीं करवाता है उससे। माँ कहीं फिर से मन्नत के बारे में ना पूछने लग जाए। ठीक है माँ, बुला लेता हूँ आपकी बल्ली को, बस आप परेशान मत होइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई हिंट तो मिले, कुछ तो पता चले। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। आप नॉक क्यों कर रहे थे? अगर मुझे आपको बाहर रोकना होगा तो मैं कुंडी अंदर से लगा लूंगी ना। यही तो हमारी समझ में नहीं आता कि अब क्या करने वाली हैं और क्या नहीं। फिलहाल एक बात तो हमारी समझ में अच्छी तरह आती है कि मृत्युंजय के साथ रहने के लिए नए नए तरीके बड़ी आसानी से ढूंढ लेती हैं। कहीं माँ जी ने सब बता तो नहीं दिया इन्हें? आप क्या बोल रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में कैसे आएगा? जब तक आप ये प्रिटेंड करते रहेंगे कि आपने माँ से कुछ नहीं कहा, तब तक आपकी समझ में आएगा कैसे? तो आप ये कहना चाहती हैं कि माँ ने अपने मन से ही कह दिया कि बल्ली को यहाँ बुलाओ इस घर में? मैंने माँ जी से कुछ नहीं कहा। Really? यस। अगर आपको याद नहीं है ना, तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। उस दिन आपके सामने मैंने मृत्युंजय को बड़ी सफाई से झूठ बोला था, उसे तकलीफ दी, और आज आपकी वजह से नतीजा ये है कि वो मुझसे नफरत करता है। और अगर फिर भी आपको ये लगता है कि मैंने बल्ली, मेरा मतलब है मृत्युंजय को बुलाया है,
तो ठीक है ना, आप माँ जी को बोलकर मना कर दीजिए। आप इस घर के मालिक हैं, आपकी इजाजत के बिना तो इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो दिन अलग थे जब हमारी मर्जी के बिना इस घर में एक पत्ता नहीं हिलता था। अब तो हमें ही समझ में नहीं आता कि हमारे इस घर में हो क्या रहा है। तो एनीवेज, तुम्हें कह रही हो कि मृत्युंजय के इस घर में आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। Right. मैंने ये कब कहा? फर्क पड़ेगा, और बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं जिससे इतना प्यार करती हूँ वो मेरे सामने होगा, मुझसे नफरत करता हो, तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? हर वक्त मुझे यही एहसास होता रहेगा कि मैंने अपने पति का दिल दुखाया, उसे चोट पहुंचाई, उसने झूठ बोला है, तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? कभी सोचा है आपने? बेहतर यही होगा कि आप माँ जी से जाकर बोल दीजिए कि बल्ली इस घर में नहीं आ रहा है। एक बात कहें तारा, you are such a drama queen. एक बात कहूं मृत्युंजय, तुमने बिल्कुल सही कहा था, हम दोनों ना एक नंबर के नौटंकी बाज हैं।